तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले लेंथ का या फिर डिस्टेंस का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। आप सबने देखा होगा प्लेन वगैरह में रडार यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जो रडार होता है उसमें पुप 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 करके दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा होता है। तो वो कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो काफ़ी दूर होता है ना, फिर भी वो उस ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर कर लेते हैं। तो वही चीज़ को हमें सीखना है इस बार। तो इसमें हम स्पीड का यूज़ लेंगे। आप बातों को समझो, पहले मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ। सपोज़ आप यहाँ पे खड़े हो, डन, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको मेजर करना है। क्या मेजर करना है? यहाँ मान लो बॉर्डर है, यहाँ बॉर्डर है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक हिल है, यहाँ पे एक हिल, बहुत बड़ा सा हिल है, डन। इसके अंदर में बहुत ही समुंदर पानी उनी है, डन। आप यहाँ पे खड़े हो, आपको मेजर करना है कि ये हिल कितना दूर में है, जो पहाड़ है ये हिल कितना दूर में, यहाँ सामने आपका पानी है। तो अभी आप इसको कैसे मेजर करोगे, क्योंकि एक एंड पे तो आप हो, दूसरा एंड आप जा नहीं सकते हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे एक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड वेव, डन। ये साउंड वेव क्या होता है? असल में एनर्जी होता है। ये साउंड वेव क्या करता है, यहाँ आ जाएगा, जाके इस हिल से टकराएगा, डन। टकराने के बाद क्या होगा, साउंड वेव वापस आएगा, आने के बाद आप तक फिर से पहुँचेगा। इसी को हम बोलते हैं इको। इस फंडे से समझो खाली, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, अगर आपको हिल का साइज़ पता करना है कि कितना, हिल का साइज़ नहीं, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। हाइट नहीं निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डन। हाइट निकालने के लिए तो आपने पढ़ के रखा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है, डन। वो तो मैं नहीं सिखाऊंगा अभी, वो तो क्लास 10 में कर लिया था आपने। तो अगर मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ साउंड वेव प्रोड्यूस करूँगा, वो यहाँ पे जाएगा, इस हिल से टकराएगा, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आएगा, जिसको हम बोलते हैं इको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, डन। और मेरे हाथ में एक स्टॉप वॉच रहेगा, मैं यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस किया, स्टॉप वॉच भी चालू किया, यहाँ पे टाइम चल रहा है, वहाँ से गया वापस मेरे कान में इको आया, मैंने स्टॉप वॉच को बंद किया। तो मैं यहाँ से टाइम मेजर कर सकता हूँ कि इसको कितना देरी लगता है वहाँ से जाके यहाँ पे आने में, डन। और मैंने लैब में, इन लैब वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ वेव्स। और हमने लैब में ऑलरेडी वेव की स्पीड को कैलकुलेट करके रखा है। तो फाइनली अभी देखो, हमें पता है कोई भी चीज़, स्पीड क्या होता है बेसिकली, ये होता है कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम। स्पीड ऐसे लिखते हो ना, किलोमीटर पर आवर, डन है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, तो आप डिस्टेंस के लिए क्या कर लोगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई। स्पीड ऑफ वेव आपको पता है, ऑलरेडी आपने लैब में कैलकुलेट करके रखा है। टाइम आप स्टॉप वॉच देख ले रहे हो कि कितना देरी में लौट के आ रहा है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, एक मेथड में जिसमें हम स्पीड यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ये जो साउंड वेव होता है ना, अभी देखो तुम अगर चिल्लाते भी हो, बहुत ज़ोर से भी अगर चिल्लाते हो, तो कितना दूर से सुनाई देगा पता? आधा किलोमीटर नहीं, हार्डली 100 मीटर तक सुनाई दे सकता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो हार्डली 100 मीटर तक सुनाई दे सकता है। तो हम जो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं ना, दैट इज साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय अस इज नॉट एनफ इन एनर्जी। उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है, तो हमें दूसरा वेव का ज़रूरत पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सपोज़ ये तुम्हारा सी है और यहाँ पे एक शिप है, डन। तुम इस शिप में हो, तुम्हें नापना है कि इसके अंदर यहाँ पे सबमरीन वगैरह है कि नहीं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली यहाँ से साउंड वेव को नीचे भेजोगे, डन। आपने सपोज़ यहाँ पे थे, यहाँ साउंड वेव भेजा, ये वापस आ गया, डन। डिस्टेंस कम दिखाया, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस दिखाया। फिर आपने यहाँ साउंड वेव भेजा, फिर ये भी वापस आ गया। फिर आपने जब यहाँ साउंड वेव भेजा तो बहुत जल्दी वापस आ गया, वो आपको दिख रहा है डिस्टेंस कम हो चुका है। यहाँ साउंड वेव भेजा, फिर जल्दी वापस आ गया। यहाँ भेजा, फिर थोड़ा लेट से आया। तो अभी आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। इसीलिए अगर आप रडार वगैरह को देखोगे तो उसमें क्या दिखाता है, ऐसे दिखाता है। इसका मतलब होता है डेप्थ, आया समझ में? इसका मतलब होता है डेप्थ। जो शिप होता है, शिप में वो डेप्थ बताता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि जस्ट नीचे कोई पार्टिकल है, जस्ट इसके नीचे कोई पार्टिकल है, एक डॉट से बताता है। वो पार्टिकल क्या है वो नहीं पता होता है हमें, डन। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सबमरीन कुछ होगा, लेकिन हमें जस्ट वो पार्टिकल दिखाता है कि हाँ वहाँ पे कुछ एक पार्टिकल है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और उसे कैसे करते हैं, यहाँ से साउंड वेव भेजते हैं, भेज के फिर जो आप देखो इसमें ना सेंसर्स होता है, ठीक है। तो ये साउंड वेव नीचे गया,
फिर आया तो सेंसर क्या कर लेता है, उसको कैच कर लेता है कि इतना टाइम में आया है वो साउंड वेव लौट के। यहाँ तक बातें क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज, हम जो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं उसके पास एनफ एनर्जी होता नहीं है, तो फिर हम इसमें कौन सा वेव यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम जो वेव यूज़ करते हैं, आपने उसका नाम सुना है, उसका नाम है अल्ट्रासाउंड वेव। उसका नाम है अल्ट्रासाउंड वेव। अब देखो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव है ना, इसको हम ये चीज़ करने में, मतलब नीचे समुद्र के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं उसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव यूज़ करते हैं। अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे हम अल्ट्रासाउंड वेव के अलावा भी एक और वेव यूज़ करते हैं जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित है। तो पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव को यूज़ करते थे, और ये वही अल्ट्रासाउंड वेव है जिससे आपका मेडिकल में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, अल्ट्रासाउंड फिर सोनोग्राफी करते हो ना आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, मतलब मेडिकल में जो करते हैं डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, तो उस केस में क्या होता है, इसी वेव को यूज़ करते हैं। अब देखो जब ये वेव को हमने यहाँ से छोड़ा फिर वापस आया, तो ये क्या है, सी वाटर है, सी वाटर। तो हमने क्या कर लिया, इस वेव का वेलोसिटी को यहाँ पे ढूंढ लिया, डन। फिर यहाँ से जाके यहाँ आने में रिफ्लेक्शन में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को भी हमने ढूंढ लिया। तो जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, दुगना है ना, तो इस डिस्टेंस को जब हम हाफ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस में है वो चीज़। आइडिया मिला ना, क्योंकि देखो यहाँ गया यहाँ आया, डिस्टेंस कितना है, दुगना डिस्टेंस कवर करता है, डन। यहाँ पे 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर करता है, तो एक सिंगल डिस्टेंस चाहिए तो 2 से एंडिंग में डिवाइड भी करना होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है, इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बस समझाने के लिए। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अल्ट्रासाउंड वेव क्या होता है, हम जो मेडिकल में यूज़ करते हैं वो भी सेम वेव होता है। अब उस केस में हमें क्यों बोला जाता है कि ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा हमें पानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वेव का जो साउंड वगैरह है ना, ये हमने पानी के लिए निकाल के रखा है, डन। तो उस केस में हमें बोला जाता है कि ज़्यादा पानी पियो, ताकि ईजिली क्या हो जाए, हमारा जो कैलकुलेशन करे वो जो मशीन है वो एक्यूरेटली कर पाए। इसीलिए हमें बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पियो, डन। क्योंकि ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमारा कैलकुलेशन जो भी उस अल्ट्रासाउंड मशीन में होता है वो एक्यूरेटली कर लेंगे, डन। अब ये तो हो गया अल्ट्रासाउंड का बात। अब एक और वेव हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है माइक्रोवेव। उसका नाम क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स ये तुम्हारा रेडियो वेव्स के अंदर आता है, डन, रेडियो वेव्स के अंदर आता है। तो आप फिलहाल इसको माइक्रोवेव याद रखोगे, इट इज़ कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ रेडियो वेव्स, डन। अब ये जो वेव होता है ये एरोप्लेन यूज़ करता है। जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, ये इस वेव को यूज़ करते हैं अपने रडार में, डन। ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो एरोप्लेन है इसके अंदर ये माइक्रोवेव्स होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, डन। सारे डायरेक्शन में इसको प्रोपोगेट कर रहे होते हैं। शिप भी ऐसे, जो सबमरीन होता है इसको ऑल डायरेक्शन में करते हैं, इवन अपवर्ड भी कर लेता है, डन। इस तरह ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उससे स्ट्राइक होकर फटाफट आ जाता है और ये सेंसर कैच कर लेता है, डन। कैच करके बता देता है कितना डिस्टेंस है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और माइक्रोवेव को क्यों यूज़ करते हैं बोलने से, क्योंकि माइक्रोवेव हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, इट हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, it has the highest energy and can be produced in lab, और इसको हम बना भी सकते हैं, produced in lab by accelerating electron। इतना याद नहीं रहेगा तब भी चलेगा, कहानी बता रहा हूँ, by accelerating electron, ठीक है। ये बस आपका कहानी के लिए, ठीक है, कि माइक्रोवेव जो होता है ना वो क्या करते हैं, इसको लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो तो इसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होता है, किसके बाद, देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है वेव के पास वो होता है लाइट के पास। लाइट भी एक वेव है, उसके पास होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी। उसके बाद जो एनर्जी हाईएस्ट कैरी करता है वो है तुम्हारा माइक्रोवेव्स, और ये साउंड वेव के कैटेगरी में है। अब क्या होता है, तो प्लेन वगैरह यही चीज़ को वेव को भेजता है, तो यहाँ से वेव भेजा, इसका वेलोसिटी कितना है हमने ऑलरेडी लैब में कैलकुलेट करके रखा है। तो गया, कोई ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हुआ, वापस आया, सेंटर डिटेक्ट कर लिया, मतलब वो जो सेंसर होता है वो उसने डिटेक्ट कर लिया, डिस्टेंस आपको निकाल के दे दिया स्पीड इनटू टाइम करके। बातें क्लियर है। और फाइनली एक कंसेक्यूटिव, देखो पिप पिप पिप, जो पिप पिप होता है ना, पिप का मतलब होता है एक बार वेव इमिट हुआ फिर आया। देखो अगर आपने देखा होगा मूवी वगैरह, पहला पिप में हाँ पिप, अगला पिप में ऑब्जेक्ट, पिप फिर पिप, ऐसा कर करके आता है। इसका मतलब क्या होता है, हर वेव में रिफ्लेक्शन होता है और ये पार्टिकल का पोजीशन बता रहा होता है कि नज़दीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। वो जो पिप 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 आवाज़ होता है ना, वो तुम्हारा किसका होता है, जो वेव एमिट कर रहे होते हैं, तुम्हारा कोई भी सबमरीन हो, बोट हो या फिर एरोप्लेन हो, उसका आवाज़ जो पिप पिप होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब देखो, तो
एक तो ये हुआ इनडायरेक्ट तरीका कि हम लेंथ को मेजर करें, और कुछ कुछ केसेस में हम लाइट को भी यूज़ करते हैं, कुछ कुछ केसेस में हम लाइट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट इज़ ऑल्सो ए वेव, लाइट इज़ ऑल्सो ए वेव विथ हाइएस्ट एनर्जी, विथ हाइएस्ट एनर्जी। लाइट वेव के पास ही सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। अरे ये वही वेव है जो सूरज से आता है हमारे पास, जो सन से जो वेव आता है वो तुम्हारा लाइट वेव है, और इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, और इसको भी कभी कभी हम डिस्टेंस मेजर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन लाइट वेव के साथ दिक्कत क्या है कि लाइट वेव अगर आप यहाँ से भेजते हो कोई प्लैनेट पे ना, तो आप जब वो वापस आएगा पता कैसे करोगे कि वो वाला वेव कौन सा है। मतलब देखो, सपोज़ आप यहाँ अर्थ में हो, यहाँ कोई एक प्लैनेट है, आपने यहाँ पे एक लाइट फेंका, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आ गया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो सन होता है ना, वो तो कंटिन्यूस लाइट भेज रहा होता है हमारे पास, वो तो कंटिन्यूस क्या, सेम लाइट को ही तो कंटिन्यूस भेज रहा होता है अर्थ के पास। तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर आता है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा कौन सा वेव था और वो कौन सा वेव है, ठीक है। तो हमने जो वेव भेजा था वो वाला वेव वापस आया कि यहाँ से वेव आया। तो इस केस में हम लोग लाइट को बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ठीक। ज़्यादातर हम साउंड्स को यूज़ करते हैं। और फिर तो इसमें से तो बात क्लियर हो गई। जब यहाँ पे हम लाइट, मतलब जब हम लोग वेव को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, जब हम वेव को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो प्लैनेट्स है उनका, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम वही मेथड को डिस्कस करेंगे और उसे पैरेलक्स मेथड कहते हैं। डन। तो आई होप आपका पहला लेक्चर क्लियर हो चुका है इनडायरेक्ट मेथड में स्पीड के हेल्प से हम कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।